दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई और केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुना रही हैं फैसला। कोर्ट में फैसला पढ़ना किया है शुरू और केजरीवाल की याचिका बेल की नहीं, कोर्ट तो कोर्ट द्वारा आए ये स्टेटमेंट कि केजरीवाल की जो याचिका है वो बेल की नहीं और कोर्ट में फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो हैं वो फैसला फिलहाल सुना रही हैं। तो केजरीवाल के द्वारा याचिका लगाई गई थी, ऐसा बात जो है वो पहले बताई थी, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से 3 अप्रैल को जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया था और आज अब दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना रही है। तो हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुना रही हैं और कोर्ट में फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया गया है। तो केजरीवाल की याचिका बेल की नहीं है, ये स्टेटमेंट है कोर्ट का। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं ज्योति सिंह के साथ में। ज्योति, तो कोर्ट में सुनवाई जो है वो उसको लेकर के फैसला सुनाया जा रहा है सीएम केजरीवाल का, फिलहाल क्या कुछ? बिल्कुल राखी, देखिए सबसे पहले तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जो सुनवाई के ऊपर देखिए जो फैसला पढ़ा जा रहा था हाई कोर्ट में, देखिए अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देखिए केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर दिया है। और देखिए जिस तरीके से फैसला सुनाया जा रहा था, जो फैसला पढ़ा जा रहा था हाई कोर्ट के अंदर, वो फैसला देखिए लगभग पढ़ने के बाद देखिए ये समझ में आ रहा था कि केजरीवाल को आज जो है राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा ये जो याचिका है गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई है, जमानत को लेकर नहीं दी गई है। इसके साथ ही जो है हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि किसी विशेष अधिकार को लेकर या फिर क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, वो हर किसी के लिए एक बनाए गए हैं, तो इसीलिए जो है देखिए इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब देखिए आम आदमी पार्टी के पास एक जो रास्ता बचा हुआ है वो ये है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट का कहना है कि कानून के अधिकार जो है जो गिरफ्तार को चुनौती देने वाली जो अर्जी है देखिए उसे खारिज करते हुए कहा है कि ये गैर कानूनी है और कानून के अकॉर्डिंग ये याचिका नहीं है। गिरफ्तारी जो है सही बताया है हाईकोर्ट ने केजरीवाल। बिल्कुल ज्योति, जमानत की जो अर्जी है वो खारिज कर दी गई है और अब एक बार फिर केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल ही जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख तक का उनका जो है वो तिहाड़ जेल में ही रहना तय था। और अब क्योंकि जो उनकी अर्जी है वो खारिज हो चुकी है, तो आप पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल राखी, देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार दिन पे दिन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ने इसकी गिरफ्तारी को सही बता दिया है अपने फैसले में। अब जो है देखिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, रास्ता सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है अब वो भरपूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टेप रहता है इस पे भी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि अभी देखिए 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहना है, उसके बाद 16 अप्रैल को देखिए फिर से उनको जो है पेश किया जा सकता है कोर्ट में। उसके बाद उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको और आगे के लिए बढ़ाया जाता है या राहत मिलती है, ये तो 16 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लीडर्स की लगातार जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी तक दुर्गेश पाठक का नाम नहीं था रखी, जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के और विधानसभा चुनाव में गोवा के इंचार्ज रह चुके हैं। अब उनकी भी जो मुसीबतें हैं देखिए वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि इस पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है, क्या आम आदमी पार्टी अपने लीडर्स को बचा पाएगी, क्या पुख्ता सबूतों के साथ आम आदमी पार्टी अपना जो रुख है, जो अपना पक्ष है, जो रख पाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो पैरवी कर रहे हैं, जो वकील है सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने गवाहों को देखिए बताया है कि गवाह सही नहीं है, उन्होंने गवाहों का विरोध किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के सामने जो है गवाहों ने अपना बयान दर्ज करवाए, तो वो बिल्कुल सही है। तो देखिए इस तरीके की जो बहस है वो होती हुई आने वाले दिनों में अब देखने को मिल सकती है। राखी, बिल्कुल दिल्ली के सीएम को ये एक बहुत बड़ा झटका है और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही होगा। लेकिन कोर्ट जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करती है ज्योति, और जो फैक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से केजरीवाल के खिलाफ हैं। चाहे आप पार्टी के कितने ही नेता बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने ही
जो है अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे ले, बावजूद उसके यहाँ पर केजरीवाल जो है उनकी दिक्कतें जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ ही रही हैं। क्योंकि इसी बीच सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि बड़ा खुलासा करने वाली हैं, वो भी कहीं अब सामने नजर नहीं आ रही है। अब पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जो है वो टारगेट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब टारगेट जो है केजरीवाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बात ईडी ने देखिए कहा है कोर्ट के सामने कि केजरीवाल जो है इस पूरे मामले में शामिल है, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो केस है पूरे मामले में शामिल है, और इसीलिए केजरीवाल को छोड़ दे रहे हैं। यानी कि जो मेन हमारे पास जो मेन इस पूरे मामले का जो मेन शख्स है उसे छोड़ देना, इस तरीके का जो बयान है देखिए ईडी ने कहा है। हालांकि पूछताछ में देखिए लगातार जो है ईडी कई तरह के सवाल जरूर कर रही है। एक बार फिर से ईडी ने कोर्ट के अंदर जरूर कहा है कि केजरीवाल हालांकि पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच बाकी देखिए बीजेपी का भी जो बयान है वो आ चुका है। बीजेपी के देखिए मजिंदर सिरसा बीजेपी नेता ने कहा है कि केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त। और एक बार जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सत्य की ही जीत होती है, और जितना भी करप्शन आम आदमी पार्टी ने कहा है वो सामने जरूर आएगा, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों आम आदमी पार्टी खटखटा ले। तो देखिए रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी भी इसका अपना रिएक्शन देना शुरू कर देगी। तो शराब नीति केस में देखिए गिरफ्तारी वैध हो चुकी है केजरीवाल की। अब एक के बाद एक निगाहें जो है आम आदमी पार्टी के स्टेप पर टिकी हुई है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से स्टेप लेती है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है आम आदमी पार्टी की राखी। बिल्कुल, धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जिनकी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, एक बड़ा झटका उन्हें लगा है। आज कोर्ट में सुनवाई थी तो गिरफ्तारी को सही माना है। ईडी के फैक्ट्स के आधार पर जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके द्वारा याचिका भी लगाई गई थी केजरीवाल के द्वारा, वो याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। तो अब आप पार्टी की तरफ से जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।